जिगर की चर्बी को ख़त्म करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन अक्सर वीडियोज़ में एविडेंस बेस्ड बात नहीं की गई या रिसर्च बेस्ड बात नहीं की गई कि इस रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ये चीज़ें खाने से, ये मेडिसिन खाने से जिगर की चर्बी का इलाज होता है या वो ख़त्म होती है। आज की वीडियो में हम एविडेंस बेस्ड बात करेंगे और 7 से 8 चीज़ें आपको ऐसी बताएँगे जो जिगर की चर्बी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगी। पहले नंबर पे जो आपने काम करना है, आपके लिए समोसा, पराठा, बेकरी के आइटम्स यानी कि बिस्किट, केक्स वगैरह, अपना कोल्ड ड्रिंक हो गई और साथ में गुलाब जामुन या मिठाई वगैरह, मीठी चीज़ें जितनी भी हैं ये आपके लिए बंद हैं। अगर बंद नहीं कर सकते तो जितना इस्तेमाल करते हैं उससे कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आधा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इनमें शुगर्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वही कार्बोहाइड्रेट्स फिर जो है ना डिपॉज़िट हो रहे होते हैं हमारे फैट की सूरत में या चर्बी की सूरत में। तो ये चीज़ें आप कम करेंगे, फैट आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको हम अपने इस्लामिक माहौल में रोज़ा रखना भी कहते हैं। तो इसमें अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आपने फास्टिंग इस तरह करनी है कि आपने 24 घंटे में से 8 घंटे आपने खाना खा लिया, 16 घंटे आपने नहीं खाना, फास्टिंग करनी है, भूखा रहना है। वो कैसे हो सकता है? ईज़िली आपने शाम का खाना जल्दी खाना है और सुबह का जो नाश्ता है वो आपने थोड़ा-सा लेट कर लेना है। तो इससे जो है ना आपके 14 से 16 घंटे जो है ना दरमियान में गैप आ जाएगा, तो वो जिगर की चर्बी के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उस दौरान हमारे जिस्म को जो ताकत चाहिए, सोने के लिए, चलने के लिए, जो एनर्जी चाहिए, वो उस फैट से आएगी, उस चर्बी से आएगी, जो हमने इकट्ठी की है अपने अपने जिगर के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना फिर अगर आप करेंगे, फास्टिंग करेंगे तो आपकी चर्बी आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाएगी। तीसरे नंबर पे है रोज़ाना आधा घंटे की वॉक। अगर आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं या जिम कर सकते हैं, वो आपके लिए जो भी सूटेबल हो वही करेंगे। सुबह के टाइम भी करें, शाम के टाइम भी करें तो ज़्यादा बेस्ट है। इससे क्या होता है कि एक तो खून की गर्दिश जो है ना वो बढ़ती है बॉडी के अंदर, और दूसरा जो लबलबा हमारे जिगर के अंदर बन रहा है या जो टॉक्सिन्स यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई हैं वो लबलबे के ज़रिए हमारी आंत में जाती हैं, आंत से फिर पकाने के ज़रिए जो भी ज़हरीले मादे हैं वो बाहर निकल जाते हैं और चर्बी भी आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाती है। नंबर 4 पे है घर के खाने का इस्तेमाल। घर का खाना आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है, शोरबे वाला खाना इस्तेमाल करें, कोशिश करें होटलिंग कम करें, बाहर का खाना, स्पाइसी खाना आपने कम खाना है। और दूसरा ये है कि खाने के अंदर जो आप ऑयल इस्तेमाल कर लें, कैनोला ऑयल रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे जिस्म के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करते हैं, और जो चर्बी, जो फैट इकट्ठा हो गया है जिगर के ऊपर, उसको आहिस्ता-आहिस्ता पिघालते हैं। साथ में इसमें विटामिन ई भी है जो एंटीऑक्सीडेंट है और तेज़ाबियत को कम करता है। कैनोला ऑयल आपने कैसे इस्तेमाल करना है? खाने के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और ठंडे के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 5वें नंबर पे है अदरक का इस्तेमाल। अदरक में हमारे पास क्या है? सेलेनियम है, विटामिन बी6 है, उसके बाद विटामिन सी है और एलिसिन्स है। एलिसिन क्या करती है? बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर जो तेज़ाबियत है, जिसकी वजह से चर्बी हो रही है या जिगर जो है ना सही से काम नहीं कर रहा, उसको आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकालता है। तो ये आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे सूटेबल हो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप इसको जो घर में सलाद बनता है उसमें डाल लें। छठे नंबर पे है मूली का इस्तेमाल। मूली के अंदर क्या होता है? हमारे पास फाइबर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, सल्फ़र है और साथ में ग्लूकोज़ इनोलेट्स हैं। ग्लूकोज़ इनोलेट्स क्या करते हैं? जो जिगर के एंजाइम्स हैं उसको एक्टिव करते हैं। जब जिगर के एंजाइम्स एक्टिव होंगे, एएलटी, एएससी वगैरह, तो वो क्या करेंगे? अपना काम शुरू करेंगे और जिगर के अंदर जो तेज़ाबियत है, जो चर्बी है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकालेंगे पकाने के ज़रिए। अगले नंबर पे है प्याज़ का इस्तेमाल। प्याज़ में क्या चीज़ है? क्वेरसीटिन है, जो एक किस्म का फ्लेवोनॉइड है। साथ में हमारे पास विटामिन ई है और सल्फ़र कंटेनिंग, जिसको हम डाइसल्फ़ाइड्स वगैरह कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं। ये क्या करते हैं? लीवर को डिटॉक्स करते हैं, जो ज़हरीले मादे हैं उनको कम करते हैं, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट का रोल भी है, जो क्या करता है? सोजिश को कम करता है। ये आपने कैसे इस्तेमाल करना है? आप खाने के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज़ अ सैलेड भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 8वें नंबर पे है मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीन टी। ग्रीन टी हम रिकमेंड करते हैं आप दिन में 2 से 3 मरतबा 2 से 3 कप इस्तेमाल करें, और साथ में आपने क्या करना है, इसमें मैं कुछ चीज़ें रिकमेंड करता हूँ, जैसे हमारे पास कैमोमाइल टी है, या उसके बाद हम बात करते हैं रूइबोस टी है, मिल्क थिसल टी है। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है मिल्क थिसल टी। इसमें क्या होता है? सिलीमरीन है। सिलीमरीन क्या करता है? जो हमारे पास सीएलडी के पेशेंट्स हैं, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, हेपेटाइटिस बी है और बाकी चीज़ें हैं, सोजिश है, उनमें हम दे रहे होते हैं, गोली दे रहे होते हैं या सिरप दे रहे होते हैं, लेकिन ये नेचुरली इसमें पाया जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा? आपकी जिगर की सेहत को बेहतर करेगा। 9वें नंबर पे है विटामिन सी वाली चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। कौन-सी हैं? हमारे पास ब्लूबेरीज़ है, किन्नू है, मौसम्मी है, उसके बाद नींबू का इस्तेमाल है, किसी भी सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ऐसे रॉ फॉर्म में खाएँगे एज़ कम्पेयर टू जूस,
वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रॉ फॉर्म में हमारे पास फाइबर्स भी आ रहे हैं, साथ में बाकी चीज़ें भी आ रही हैं। यूज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप ऐसे ही खाएँ। तो ये क्या करेंगे, विटामिन सी जिस्म के अंदर बढ़ेगा, विटामिन ई ज़्यादा होगा और इससे एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल में इंक्रीज़ होने से जिस्म की जो चर्बी है वो बाहर जाएगी, जिगर का जो साइज़ बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा। 10वें नंबर पे है कोलिन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कोलिन एक कंपाउंड है जो जिस्म में जिगर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। अब कोलिन किन चीज़ों में होता है, हमारे पास बड़े गोश्त की कलीची में होता है, बादाम में होता है, उसके बाद एग में होता है और दही में होता है। तो ये चीज़ें आपने नॉर्मली भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो इनको थोड़ा-सा ज़्यादा कर लें, ताकि जो कोलिन है वो जिस्म के अंदर ज़्यादा हो और जिगर की जो सोज़श है, जो चर्बी है वो ख़त्म हो। 11वें नंबर पे है सी फूड्स का इस्तेमाल, जिसमें हम मछली का ज़िक्र करते हैं। मछली में क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और साथ में बाकी चीज़ें जो जिगर की रीजनरेशन में काम आती हैं, क्योंकि जब चर्बी हो, सोज़िश हो, इन्फ्लेमेशन हो जिगर की, तो कुछ हिस्से जो है ना सिकुड़ जाते हैं थोड़े से, तो उनको रीजनरेट करने के लिए मछली का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वें नंबर पे है जो आप रोटी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चावल के अंदर, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। वही कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिगर में जाते हैं, फिर वो डिपॉज़िट होते हैं जिगर के ऊपर चर्बी की फॉर्म में। जिस तरह मैंने आपको पहले नंबर पे बताया, मैंने उसके बाद समोसा नहीं खाना, पराठा नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं खानी, मिठाई वगैरह नहीं खानी, ये भी उसी तरह है। इनमें थोड़ा-सा कम होता है अपना रोटी के अंदर, लेकिन जो ये बेकरी वाले आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने मार्केट से आटा नहीं लेना, खुद से आटा पिसवा लेना है, किसका, गंदम का। और कोशिश करें मल्टीग्रेन आटा आपको बाज़ार से भी मिल जाता है, आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी कि मल्टीग्रेन आटे को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है। तो वो भी आप इस्तेमाल करेंगे साथ में। अगर मल्टीग्रेन इस्तेमाल नहीं भी करते तो आप बेशक सादा जो गंदम का आटा है वो इस्तेमाल करें। गंदम का आटा आपने खुद गंदम लेनी है, खुद पिसवानी है, उसको इस्तेमाल करना है। मार्केट से थैली लेंगे तो उसमें क्या होता है, जो फाइबर्स वाला पोर्शन है वो बाहर निकाल लिया जाता है, पहले से ही किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। आप जो है ना अपना घर से बनवाएँगे और चक्की वाला आटा खाएँगे। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि जिगर की चर्बी को ख़त्म करने के तरीके क्या हैं, जिगर की चर्बी को ख़त्म करने का इलाज क्या है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।